दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आज एक छोटा सा मुल्क डट कर खड़ा है जिसका नाम है ईरान। मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक तरफ सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार और वैश्विक दबदबा, तो दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो अपनी रणनीति और सैन्य क्षमता के दम पर सुपर पावर को चुनौती देता नजर आ रहा है। आखिर कितनी ताकत रखता है ईरान? उसकी सेना, मिसाइलें और रणनीति कितनी मजबूत है? आइए सबसे पहले समझते हैं ईरान की असली ताकत को। ईरान की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा आधार उसकी मिसाइल क्षमता मानी जाती है। शहाब 3, सेजिल और खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। वहीं फतेह 110 जैसी मिसाइलें कम दूरी पर बेहद सटीक हमला करने के लिए जानी जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यही मिसाइल शक्ति ईरान को क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण बनाती है। मध्य पूर्व से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि दुनिया की नजरें अब उसी इलाके पर टिक गई हैं। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और बीच में अमेरिका की ताकत, मिसाइलें, मानव रहित विमान और सैन्य तैयारी। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अगर यह टकराव बढ़ गया तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आखिर क्यों ईरान के पीछे इजराइल और अमेरिका पड़े हैं, और अगर ये संघर्ष बढ़ा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरी कहानी को समझेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ता तूफान आखिर क्यों आमने सामने है ईरान, इजराइल और अमेरिका? रात का सन्नाटा और अचानक आसमान में गूंजती तेज आवाज। कहीं मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, कहीं मानव रहित विमान गिराए जाते हैं, कहीं सेना पूरी तरह सतर्क हो जाती है। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ है इजराइल और इस पूरे समीकरण में तीसरी बड़ी ताकत है संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल उठता है, आखिर यह टकराव इतना गहरा क्यों है? आखिर क्यों ईरान के पीछे इजराइल और अमेरिका इतने वर्षों से खड़े दिखाई देते हैं? और अगर यह तनाव और बढ़ गया तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इस टकराव की जड़ क्या है? इस टकराव की शुरुआत आज की नहीं है। कई वर्षों से इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है तो ये उसके लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन सकता है। वहीं ईरान बार बार कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, लेकिन भरोसे की कमी ने इस विवाद को और गहरा कर डाला। यह दुनिया की राजनीतिक का केंद्र है। यहाँ जो तेल है यह सबसे अहम मुद्दा है। समुद्री रास्ते और वैश्विक ताकतों की दिलचस्पी भी है। ईरान इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका क्षेत्र में अपने सहयोगियों और हितों की सुरक्षा पर जोर देते हैं। यही वजह है कि कई बार यह टकराव सीधा नहीं बल्कि परोक्ष रूप से दिखाई देता है। पिछले कुछ समय में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने इस तनाव को और बढ़ा डाला। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई गई, मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्रिय की गई, मानव रहित विमानों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की गई। कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि कुछ हमलों को रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि तनाव का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब बात उस मुद्दे की जाए जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। मध्य पूर्व पूरी दुनिया के तेल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और एक समुद्री रास्ता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर के ऊपर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम से खाड़ी के कई देश भी चिंतित हैं।
जैसे कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल और व्यापार पर ही आधारित है। अगर क्षेत्र में बड़ा संघर्ष होता है तो इनकी सुरक्षा और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और तेल महंगा होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, परिवहन महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ने का दबाव बन सकता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस संघर्ष का असर आम भारतीय तक पहुंच सकता है। अमेरिका की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में सक्रिय रहा है। उसके सैन्य ठिकाने, नौसैनिक की मौजूदगी क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा मानी जाती है। अमेरिका का कहना है कि वह अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन साथ ही वह बड़े युद्ध से बचने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली, तनाव धीरे धीरे कम हो जाए, कूटनीति काम करे। दूसरी, छिटपुट घटनाएं जारी रहे। तीसरी, तनाव बड़े संघर्ष में बदल जाए। तीसरी स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा जटिल रही। यहाँ का हर फैसला दुनिया के कई देशों को प्रभावित करता रहा। आज जब ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ही तनावपूर्ण स्थिति में दिखाई देते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इसी क्षेत्र पर टिक जाती हैं। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति जीतती है या इतिहास में एक नया संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मध्य पूर्व में आग भड़की तो उसकी लपटें दुनिया के हर कोने तक महसूस की जा सकती हैं। तो ये थी हमारे चैनल नवाज़ मीडिया न्यूज की एक रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।